यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज आज हम बात करेंगे गुजरात का इलेक्शन। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, मैं देख रहा हूं गुजरात के इलेक्शन या गुजरात में सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही। इसी कड़ी में आप देखेंगे, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, 2002 127 सीटें बीजेपी के पास थी, 44.81% वोट परसेंट था। वहीं 2007 में 117 सीटें बीजेपी के पास थी और वोट परसेंट था 49%। इसके बाद 2017 में 99 सीटें, कड़ा मुकाबला था 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस का जो वोट परसेंट रहा, आप देखेंगे 2002 में 35.20%, 2007 में 39.62% और 2012 में 40.59%। जहां 2012 में 61 सीटें बीजेपी के पास कांग्रेस के पास थी, वहीं बीजेपी के पास 48.30% वोट परसेंट के साथ 115 सीटें थी। वहीं 2017 में आप देखेंगे कांग्रेस के पास 77 सीटें और बीजेपी के पास 99 सीट थी। यानी अंतर बहुत कम था और नेक टू नेक फाइट थी। मुकाबला दो पार्टियों के बीच था, लेकिन 2022 में परिदृश्य काफी बदला हुआ है। वहां जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और माननीय केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं, अब वहां साफ साफ इलेक्शन त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो क्या होगा, सबकी नजरें इस पर हैं और आपको भी इंतजार होगा कि क्या होगा गुजरात इलेक्शन में। और गुजरात वो स्टेट है, आप देखेंगे 2014 में बीजेपी ने गुजरात मॉडल पर केंद्र में सत्ता हासिल की थी। सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल। आप 2014 के भाषण उठा के देखिए, माननीय प्रधानमंत्री और दूसरे नेता गुजरात मॉडल की बात सभी सभाओं में करते थे और गुजरात मॉडल पर जिस तरह से गुजरात का विकास किया है, उस तरह देश का विकास करेंगे। क्यों कि बहुत लंबे समय तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे गुजरात में। उन्होंने एक सपना दिखाया था कि जिस तरीके से गुजरात का विकास किया गया है, उसी तरीके से पूरे देश में विकास की बयार बहेगी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, बहुत सारे वायदे और बहुत सारे सपने। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 2017 में बीजेपी आप देखेंगे 99 सीट पर सिमट गई थी। जहां 2002 से आप लगातार देखिए, 2002 में 127 सीटें, 2007 में 117 सीटें और 2012 में 115 सीटें, वहीं 2017 में 99 सीटें। यानी बीजेपी का ग्राफ गुजरात में लगातार हर इलेक्शन में सीटों की संख्या कम होती चली गई। और 2017 की बात करूं तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। आंकलन यहां तक था, कांग्रेस सत्ता हासिल कर सकती है गुजरात में। ऐसे में अब 2022
त्रिकोणीय मुकाबला मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऐसे में कयास लगना स्वाभाविक है। एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं, जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। गली नुक्कड़ मोहल्ला मीडिया सोशल मीडिया सब पर छाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू पूरे देश में एक मैसेज दे रही है। अब जब गुजरात में इलेक्शन होगा तो वोटर किधर जाएगा? आप देखेंगे 2017 में हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज कांग्रेस के साथ नहीं है। ऐसे में क्या पटेलों का जो वोट है वो मिलेगा? बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और सबको उत्सुकता है क्या होगा, गुजरात इलेक्शन के परिणाम क्या आएंगे। और गुजरात में जो खबरें आ रही हैं वो भी क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वोट का बंटवारा होगा, और वोट का बंटवारा क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी बीजेपी का जो कोर वोट है, मैं देख रहा हूं 2002 से 2017 तक 44%, 45%, 48%, 49%, यानी बीजेपी का कोर वोट है। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के कोर वोट में जो उसका वोट बैंक है उसमें सेंध लगाएगी या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। अभी तक जो देखा गया है, जहां जहां आम आदमी पार्टी है, मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। वहीं दूसरी ओर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी जो कांग्रेस का वोट था वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। ऐसे में गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएगी, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी? वहीं दूसरा प्रश्न है, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी? एक बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं गुजरात में बीजेपी सत्ता में है, इतने लंबे समय में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। 2017 में भी देखने को मिला था और अब जो इलेक्शन होगा 2022 इसमें भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिलेगा। जो लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं क्या मिला है, इतने साल एक ही पार्टी सत्ता में है और क्या बदला है। अगर महंगाई की बात करते हैं हम, तो महंगाई सिर्फ देश में नहीं है, गुजरात भी इस देश का एक राज्य है, महंगाई की मार वहां भी है। जहां बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी अगर देश में है तो बेरोजगारी गुजरात में भी है। ऐसे में समस्याएं बहुत हैं और माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी दोनों गुजरात से आते हैं। अगर गुजरात में बीजेपी कमजोर होती है तो एक मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश में जाएगा। इसलिए बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, विभिन्न वर्ग के साथ, जातियों के साथ अपना संवाद कायम करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बहुत सारे लोगों का कहना था ये यात्रा हो रही है, अगर गुजरात में होती भारत जोड़ो यात्रा तो उसका पॉजिटिव मैसेज जाता। कहीं ना कहीं कल प्रशांत किशोर ने भी इस बात को रखा है, लेकिन हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मेरा मानना है जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज पूरे देश में जा रहा है वो मैसेज गुजरात में भी जाएगा।
और गुजरात में कांग्रेस भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी, प्रचार करेगी और अभी से बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट नहीं काटा जाएगा, लेकिन जल्दबाजी है। अभी कांग्रेस अपने कोई पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी भी क्या चाल चलेगी, रणनीति पूरी तैयार होगी उसकी, लेकिन आखिरी वक्त पर कैसे गोल दागेगी, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। पिछली बार इलेक्शन में हम सब ने देखा, बाजी पलट रही थी, लेकिन माननीय मोदी जी गुजरात में उतरे और उन्होंने जो भावुक अपीलें की उससे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 115 से 99 पर आ गए, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी और कहीं ना कहीं जो एक प्रतिष्ठा थी वो बची। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों को जाता है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वोट बंटते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता में नहीं आती तो किंग मेकर की भूमिका में आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूं, जरूर पहुंचेगी। ऐसे में प्रश्न उठेगा, जब जरूरत होगी तो आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी? अभी इलेक्शन होने हैं दिल्ली में एमसीडी के, और एमसीडी के चुनाव से पहले अगर ऐसा कुछ होता है या आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ जाती है, मैसेज क्या जाएगा आप बखूबी समझते हैं, और मैं आपकी राय का हमेशा इंतजार करता हूं। कमेंट्स बॉक्स में आप जो कमेंट्स देते हैं हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुजरात का इलेक्शन त्रिकोणीय हो चुका है, इसे नकारा नहीं जा सकता, और कांग्रेस, मैं समझता हूं, कोई ना कोई प्लान लेकर आएगी। कांग्रेस की जो यात्रा है वो कितनी मजबूती गुजरात में प्रदान करेगी, गुजरात में किस तरह कांग्रेस मैसेज देगी, बहुत सारे प्रश्न हैं। और इलेक्शन, माननीय प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियां गुजरात में देखने को मिलेंगी। परिदृश्य क्या होगा, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का है, इलेक्शन त्रिकोणीय है, मुकाबला त्रिकोणीय है। और अभी जो आभास हो रहा है, ऐसा लगता है वोट बटेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से है, और दूसरा जो फैक्टर है, जो मुस्लिम वोट है, वो कांग्रेस का जो कोर वोट रहा है गुजरात में, उसमें आम आदमी पार्टी कितनी सेंध लगाएगी, लेकिन लगाएगी जरूर। ऐसे में आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में जरूर आएगी। पहली बार अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ केजरीवाल आम आदमी पार्टी गुजरात में दर्ज करा रहे हैं। सभा पर सभाएं लोगों के साथ संवाद कायम कर रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी मुखरता या इस तरह की कवायद अभी गुजरात में देखने को नहीं मिल रही है। आगे हम इसी तरीके के विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।